छायाबादी के संगम गार्डन में झारखंड के समस्त सामाजिक आदिवासी संगठन की ओर से बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आवासीय व जाति प्रमाण पत्र और आदिवासी जमीनों के मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान बैठक में मौजूद रांची नगर निगम रांची के वार्ड संख्या 12 का वार्ड पार्षद कुलभूषण डुंगडुंग ने कहा कि झारखंड के आदिवासी अपने ही राज्य में जमीन जगह लेने के लिए थाना और जिला की बाध्यता के कारण जमीन नहीं खरीद पा रहे हैं, जिससे वे राज्य के दूसरे क्षेत्र में घर तक नहीं बना पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश आदिवासी संगठन और 32 जनजाति और सामाजिक संगठन मिलकर एक कमेटी का गठन करते हुए हम प्रदेश के सभी मंत्री और विधायक को ज्ञापन सौंपते हुए जाति प्रमाण पत्र का मान्य आजीवन करने की मांग करेंगे। आज का ये प्रोग्राम रखा गया है, आदिवासियों के बहुत सारी समस्या हैं, उसको लेकर के उसमें से दो मुद्दे अहम मुद्दे थे, जो जाति प्रमाण पत्र बनाने का पहला, और दूसरा था कि अपने ही राज्य में अपने ही आदिवासी भाई जगह ज़मीन लेने में उनको थाना और जिला की बाध्यता के कारण जगह ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, जिससे लोग घर नहीं बना सक रहे हैं और बस नहीं सक रहे हैं। इसी को लेकर के आज का यह बैठक रखा गया था। आगे की रणनीति हम लोगों ने बनाया कि हम लोग जितने भी आदिवासी संगठन हैं, हम लोगों के 32 भी जनजाति के या फिर और भी धार्मिक संगठन हो गए या सामाजिक संगठन हो गए, सभी को बुला करके सभी की सहमति जताते हुए एक कमेटी का गठन करना है और हम लोगों को सभी विधायक को मंत्रीगण को एक ज्ञापन सौंपेंगे कि हम लोगों का जो जाति प्रमाण पत्र बनता है उसका मान्य आजीवन करे। मतलब एक बार बन गया तो उसका वैलिडिटी जीवन भर रहना चाहिए। हाँ, वो पूरा जीवन भर रहना चाहिए, क्योंकि यूपी और बिहार से आते हैं अफसर और नियमावली बनाते हैं और 1 साल के लिए हमारा जाति प्रमाण पत्र को वैलिडिटी बताता है और उसको हमारा विधायक और सांसद को सोचने के लिए समय नहीं है कि हम लोगों को इस तरह से परेशान किया जा रहा है। जब पढ़ने लिखने का और फार्म भरने का समय आता है तो दूसरे लोगों का जाति प्रमाण पत्र नहीं मांगता, उस समय लोग तैयारी करता है और हमारा लोग जाति और आवासीय और आय के लिए दौड़ता है। ये पहला है। और दूसरा है कि बहुत सारे आदिवासी भाई हम लोगों को राज्य मिला, लेकिन बाहर से लोग आकर के यहाँ पर ज़मीन लेकर के बस रहे हैं, है ना। लेकिन हमारे लोगों घर बनाने से डरते हैं कि जगह ज़मीन रजिस्ट्री नहीं होता, इसलिए IAS अफसर है या जो नीति नियम वाली बनाता है, उन अफसरों का यही षड्यंत्र है कि बाहर के लोग हमारे लोग अपने लोग आकर के यहाँ पर राज करेंगे और इनको जगह ज़मीन लेने से वंचित करेंगे और हम लोग फिर से यहाँ के आदिवासियों को गुलाम बनाएंगे और ये गुलामी की ओर हम लोगों को ढकेलने का षड्यंत्र है और हम लोगों को गुलामी बनाने का साजिश के तहत इससे हम लोगों को वंचित किया जा रहा है। क्योंकि आप लोगों को स्पष्ट बतला देना चाहता हूँ मैं कि ये CNT एक्ट में 26 बार संशोधन हो चुका है, 26 बार। और ये 1908 में ये कानून बना था, तो जब ये 1908 में 3 ही थाना था यहाँ, तो आप उस कानून को मान रहे हैं तो उसी थाना के हिसाब से सबका रजिस्ट्री कराइए, उसी जिला के हिसाब से सबका रजिस्ट्री मांगना चाहिए। आप अभी और 50 तो थाना व्यवस्था कर रहे हैं और उस पर आप रोक लगा रहे हैं, लेकिन SC और OBC के लिए नियमावली चेंज कर दिया और थाना क्षेत्र हटा दिया और ST को बांध दिया, ताकि SC ST लोगों को हम लोग गुलाम बना सकें, उनको फिर से पुराना ये स्थिति में ढकेल सके। इधर आदिवासी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष अजय टोप्पो ने कहा कि जाति प्रमाण पत्र 1 साल में बनने के बाद नहीं बदलता है। प्रदेश में आदिवासी लोगों और बच्चों को नियोजन में जाने से रोकने और सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। देखिए, अभी सभी सामाजिक आदिवासी संगठनों के द्वारा यहाँ पर एक बैठक की जा रही है और इसमें तमाम बिंदुओं पर बात की जा रही है जो अभी समसामयिक समय में जो है उनके सामने विकट परिस्थिति जो गुजर रही है उसको लेकर। तो अभी 2 बिंदु पर जो बात हो रही है उसमें जो है जो शेड्यूल ट्राइब का जो कास्ट सर्टिफिकेट बन रहा है और आवासीय सर्टिफिकेट बन रहा है, उसको लेकर है कि वो 1 साल का वैलिड के हिसाब से बन रहा है कास्ट सर्टिफिकेट, जो पिछले सरकार के द्वारा चालू किया गया। तो हमारा ये कहना है कि कास्ट सर्टिफिकेट किसी का एक बार जब बन जाता है तो 1 साल में वो बदलता नहीं है। तो इस तरीके का जो कानूनी पेचीदगी जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, किया जा रहा है, तो किसी न किसी तरीके से षड्यंत्र है कि यहाँ के लोग जो हैं, बच्चे जो है नियोजन में नहीं जाए और वो सर्टिफिकेट बनाने के पचड़े में ही पड़े रहे, ना स्कॉलरशिप का फॉर्म भर पाए, ना तो नियोजन में नौकरी ले पाए। इस तरह का षड्यंत्र यहाँ पर चला जा रहा है। तो इसी को लेकर एक बैठक हो रही है। और दूसरी बात है कि जो आदिवासियों की जो ज़मीन है
ज़मीन का जो मामला है, किस तरीके से उनका जो ज़मीन है उनके हाथों से जा रहा है, उसको भी लेकर बहुत गंभीर स्थिति झारखंड राज्य में बनती जा रही है। और 4000 से ज़्यादा दखल दिहानी के जो ज़मीन है उसमें जो है कोर्ट का आदेश आने के बावजूद भी, इतने वर्ष बीत जाने के बावजूद भी बहुत दुख के मन से कहना पड़ता है कि एक आदिवासी जो है साइकिल चला कर, रिक्शा चला कर, किसी तरीके से मजदूरी करके कोर्ट में जाके, न्यायालय में जाके अपने पक्ष में निर्णय लेने का काम करवाता है, लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी उसके जो है ज़मीन वापस नहीं मिलती है। तो यहाँ कहीं ना कहीं प्रशासन की जो है शिथिलता है और सरकार की शिथिलता देख रही है। उनके जो एक बोले कि जो विचारधारा है कि क्या रोड मैप झारखंड को लेकर जाना, उसको लेकर एक बहुत अथोपगोपी की स्थिति बनी हुई है। देखिए, सरकार से यही चीज़ मांग है कि हम यही चीज़ बोलना चाहते हैं कि ये राज्य जो बना और जिस मकसद से जो राज्य बना था, उस मकसद का जो है भटकाव हो गया। आज तरह तरह की बयानें आ रही है, चाहे वो स्थानीयता नीति को लेकर बात हो या फिर यहाँ के लोगों का रोजगार को लेकर बात हो, नियोजन नीति को लेकर बात हो, ज़मीन की बात हो, तो हम तमाम अखबारों में पढ़ते हैं और तमाम न्यूज़ चैनलों में भी देख रहे हैं कि एक छोटा सा अदना जो राजस्व कर्मचारी होता है अरबों की संपत्ति यहाँ पर बना लेता है और मनचाहा ब्लॉक में वो जाकर काम करता है, उसको हटाने वाला भी यहाँ कोई नहीं है। तो हम ये चीज़ बोलना चाहते हैं कि किस तरह का व्यवस्था झारखंड राज्य में चल रहा है। गैर मजुरवा ज़मीन, आदिवासियों की सामाजिक ज़मीन, मसना की ज़मीन, सरना की ज़मीन, देसावली की ज़मीन, सभी तरह के ज़मीनों को जब यहाँ से लूट लिया जाएगा तो आदिवासी करेंगे क्या। तो हम तो बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ पे पूछना चाहते हैं कि मीनू मसानी ने 1953 में बोला था, पॉवर्टी इन द लैंड ऑफ प्लेंटी। तो यहाँ पर जो बहुलता थी आदिवासियों की ज़मीन की, तो क्या ऐसे हालात बन गए हैं आज कि उनको गरीबी का दंश झेलना पड़ रहा है। पलायन इस राज्य से सबसे ज़्यादा हो रहा है, कुपोषित बच्चे हो रहे हैं, एनीमिक महिलाएं हो रही है। तो ये तो विडंबना की बात है। ऐसे राज्य का कल्पना हम लोगों ने नहीं किया था और इसको लेकर अब हम मुखर होने जा रहे हैं और इन तमाम बिंदुओं पर जो है हम लोग बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से, जैसे CNT का मामला है तो CNT में थाना का बाध्यता है, जिला का बाध्यता है, लेकिन यहाँ पर इसको देखा जाए कि वर्तमान समय में जो है किस तरीके से इसमें सुधार होने की गुंजाइश है। क्योंकि जब ये CNT एक्ट बना था उस समय थाना का जो परिधि था बहुत बड़ा होता था, 3 थाना होते थे और अभी जो है बहुत सारे थाना हो गए। तो एक इसमें बाध्यता ये है कि एक आदमी आदिवासी जो है, जो शेड्यूल ट्राइब है, वो उसी थाना के अंतर्गत में ज़मीन ले सकता है। तो इसको उसमें सुधार होना चाहिए क्योंकि कोई सिमडेगा में रह रहा है, कोई आपका चाईबासा में रह रहा है, कोई जमशेदपुर में रह रहा है, कोई लोहरदगा में रह रहा है, कोई गुमला में रह रहा है। तो उन लोगों को भी अधिकार है कि राजधानी में कुछ ज़मीन वो लोग भी अपने लिए ले पाए जी, या फिर किसी भी हिस्से में, मतलब जो भी CNT के धारे में आते हैं वो क्षेत्र में। तो यहाँ पे कहने का बात ये है कि बाहर से लोग जो आ रहे हैं उन ज़मीन कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन झारखंड के लोग झारखंड के ही भूखंड में ज़मीन नहीं ले पाते। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो सरकार को इसमें सोचना पड़ेगा कि वर्तमान में जो हालात हैं उसको किस तरीके से सुधारा जाए। यहाँ की जो मनोदशा यहाँ के आदिवासियों की बनी है, चाहे वो ज़मीन की बात हो, भाषा परंपरा की बात हो, तो वो सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर यहाँ पर बात हो रही है। और यही इसीलिए आज जो है समस्त आदिवासी संगठनों का कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक बैठक हो रही है और इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा किया जा रहा है कि किस तरीके से हम अपने बातों को इस तरीके से पटल में रखें कि सरकार तक हमारी आवाज़ जाए और हम किसी भी कीमत पर जो है अपनी आवाज़ को उठाने का काम करेंगे और सरकार को मनवाने का काम करेंगे। कर्जा में डूबल है किसान, जानत रहे हर इंसान, बंद रहे हर जबान, चुप रहे हर इंसान। कृषि मंत्री राह दिखाले, 50,000 कर जा